शोहदाए करबला का चहलुम कराची में मजहबी अकीदत व एहतराम मरकजी जुलूस नश्ता पाक से बरामद हुआ। शुरका ने इमाम बारगाह अली रज़ा में नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजालिस का एहतमाम, शबी अलम और जुलजना के जुलूस भी बरामद हुए। अज़ादार नोहा खानी और सीना कोबी करते रहे। अज़ादारों ने 40 वॉक को सफरे इश्क का नाम दिया। शोहदाए करबला का चहलुम जुलूस के रास्तों पर पानी की सबीलें लगाई गईं। जुलूस के शुरका के लिए तिबी कैंप, लंगरों, न्यास का एहतमाम किया गया। नुमाइश चौरंगी में किताबों की सबील, मुफ्त किताबें तकसीम की गई। मोतराज स्काउट्स ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। नुमाइश चौरंगी पर हुसैनी ब्लड बैंक ने खून अतिया करने के लिए कैंप लगाया। सबसे पहले बीडी हमें ओके करती है कि आगे जुलूस की बजुर्गाहें क्लियर हैं। उसके बाद पुलिस रेंजर्स आगे चलते हैं उनके दस्ते। उसके बाद बुतराब स्काउट का जो लीडिंग दस्ता है वो साथ चलता है और फिर हेड पूरा चलता है और जुलूस इस तरह की आदत करता हुआ आगे की तरफ रवा दवा होता है। कुरान में भी लिखा गया कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाए, गोया उसने इंसानियत की जान, पूरी इंसानियत की जान बचाई। जब आप एक ब्लड की बोतल देते हैं तो उससे कम से कम 3 से लेकर 5 लोगों की जान मुझसे बच सकती है। कराची में चहलों पर सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात। 5000 पुलिस एहलकारों, 14 एसपीज और 66 डीएसपीज ने सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम दिए। वज़ीर दाखिला सिंह ज़ियाउल हसन लंजार का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन ने ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी कराची के चहलुम के जुलूस में शिरकत। जावेद आलम ओढ़ू ने जुलूस में शरीक होकर इंतजामात देखे। निजी रेंजर्स मेजर जनरल असर वकास का मुख्तलिफ मकामात का दौरा, शहर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। रेंजर्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सेक्टर कमांडर ने ब्रीफिंग दी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को जबरदस्त खैराज अकीदत। नुमाइश चौरंगी पर बच्चों के लिए मुनफरिद कैंप का इनेकाद। कैंप में बच्चों को पेंटिंग के जरिए दीनी तालीमात से आगाह किया गया। बच्चों ने फलस्तीनी परचम और मस्जिद अक्सा समेत दीगर बनाई गई पेंटिंग्स में रंग भरे। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन हदीस, स्टील टाउन, पोर्ट कासिम, M9 मोटरवे पर बाराने रहमत। बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। मानसून बारिशें, कराची में बल्दियाती इंतजामिया मुतहरिक। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर कॉरपोरेशन में रेन इमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची का अफसरान को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मुर्तजा वहाब की मशीनरी को भी हमावक्त तैयार रखने की हिदायत। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को मातहत अमले के हमरा मौजूद रहने का हुक्म जारी। नाजिमाबाद टाउन इंतजामिया ने अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। हमने अमले की छुट्टियां ख़त्म कर दी हैं, तो हम लोग ऑन बोर्ड हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनका कंटिजेंसी प्लान आया हुआ है, उसके मुताबिक अपनी ड्यूटियां देंगे। और हमारे जो चोकिंग पॉइंट हैं वहाँ पे 4 चोकिंग पॉइंट हैं, उस पे हमारे लोग मौजूद होते हैं। वज़ीर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। मुराद अली शाह का तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे मुतहरिक रहने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी को तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत रेन इमरजेंसी इजलास। शजील इनाम मेमन, सईद गनी, जाम खान शोरो, मखदूम महबूबुज़्ज़मान और मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। बारिश के पेश नज़र कल होने वाले सिंध असम्बली का इजलास भी मुलतवी। समंदर में तुग़यानी का खदशा, माहीगिरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद। महकमा फिशरीज ने बाशरों के पेश नज़र पाबंदी आयद की। नजमी आलम कहते हैं कि वज़ीर आला के हुक्म पर 5 रोज तक पाबंदी आयद की गई। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की वापसी तक जस्टिस नेमतुल्लाह कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज सरअंजाम देंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस, सीनियर वकला ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। महकमा औकाफ के हसाबात में बेज़ाब्तगियां। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का महकमा औकाफ के अफसरान पर सख्त बरहमी का इज़हार।
17वें और 18वें ग्रेड में नई असामियां तख्लीक करके अफसरान की भर्ती। चीफ सेक्रेटरी सिंध को तहकीकात के लिए खत लिखने का फैसला। पीएसी के हुक्म पर 18,000 सरकारी अराजी का रिकॉर्ड पेश। DGFIA का दौरा कराची, अहम मुलाकातें। IG सिंध गुलाम नबी मेमन, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। अहमद इसहाक का कराची जोन्स की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। इंसानी स्मगलिंग, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ममनुआ अदविया के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म। इश्तेहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील देने का हुक्म। ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी और मुकदमा की तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आवाम को अपनी छत की फराहमी, सिंध हुकूमत पार्टी मंसूब पर अमल पैरा। वज़ीर बल्दियात का शहरी के लिए रिहायशी स्कीमें फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। सईद गनी के अवामी मफाद के मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सईद गनी की ज़ेर सदारत मैली डेवलपमेंट अथॉरिटी का अहम इजलास। DGMD नजमुद्दीन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लईक अहमद की शिरकत। सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर शहराज मेरानी, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट फारूक बुट्टी ने शिरकत की। MDA ने 3 जारी मंसूबों में दरपेश मुश्किलात से सूबाई वजीर को आगाह किया है। गवर्नर सिंध की हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह के मज़ार पर हासिल मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान की तरक्की के लिए पुरउम्मीद आवाम से भी मुल्की तरक्की के लिए दुआएं करने की अपील। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम इस नफरतों की सियासत से, इस बयानिए से निकलकर सिर्फ पहले पाकिस्तान और इस मुल्क की सलामती के लिए आगे बढ़ेंगे और उसमें आप सबका किरदार बहुत अहम है। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन में ठन गई। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने ताले लगा दिए। डिफेंस यूटिलिटी स्टोर पर कंप्यूटराइज सेल सिस्टम भी बंद। स्टोर इंचार्ज मोहम्मद नासिर का मुतालबात की मंजूरी तक यूटिलिटी स्टोर्स बंद रखने का ऐलान। ताजरों के FBR से नए मुतालबात। पहले से रजिस्टर्ड ताजरों को ताजर 2 स्कीम से इस्तिस्ना देने का मुतालबा। टैक्स 100 से 1,000 रुपए तक वसूल करने की तजवीज़। सेल्फ असेसमेंट स्कीम मुतारिफ करवाने। ऑडिट से 3 साल के लिए इस्तिस्ना का भी मुतालबा। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को आसान बनाने का मशवरा भी दे दिया। सदर और सिटी ताजुर इत्तेहाद शजील गोपलानी कहते हैं कि FBR ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। कल इस्लामाबाद जाकर ताजरों के वसाइल के हवाले से बात करेंगे। ऑलरेडी जो इनरोल्ड हैं इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, जो पुराने टैक्स पेयर्स हैं। रिवीजन ऑफ रेट स्ट्रक्चर का हमने इनको बुलाया। साथ में री इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ असेसमेंट स्कीम की हमारी डिमांड है। कंटिन्यूएशन ऑफ रेगुलर स्कीम की भी हमारी डिमांड है इसमें। साथ में सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। ये हमारी 4-5 डिमांड्स हैं। मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। चेयरमैन नैब को रेफरेंस भेजने का फैसला बरकरार। मुस्तफ़ा कमाल ने नैब को करप्शन डील करने का इदारा करार दे दिया। शिकवा किया कि मौजूदा अदालती निज़ाम में जुल्म होता है। क्या मुझ पर झूठे केस बनाने वालों को सजा मिलेगी? अदालत ने 5 साल बाद जमीन अलॉटमेंट केस से बरी किया। नैब को प्रोसिक्यूटर कह रहे नहीं कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है मुस्तफा कमाल को, तो भाई फिर क्या है? कोई केस ही नहीं था। लेकिन मुझे 5 सालों तक इस निज़ाम के, इस फरसूदा, इस गले सड़े हुए निज़ाम पे मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मुझ पर इल्ज़ाम, मैंने ज़िंदगी में इज्जत ही कमाई है और रिकॉर्ड कहता हूँ कि जो है वो मुझ पर कोई 1 रुपए भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्ज़ाम लगाकर। गुलशन दोजान में शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड केस। एहतसाब अदालत से सेशन अदालत मुंतकिल करने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट का फीकेन को नोटिस। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। सानिया 12 मई की असर नौ तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त गुजार के इंतकाल के बाइस दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी। SHO कायदाबाद ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। बोलान में रेलवे पुल धमाके से तबाह। सिंध और पंजाब ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कोयटा से कराची आने वाली रेल बोलान मील भी रवाना न हो सकी।
रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक बहाल होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। विफाकी हुकूमत का गैर संजीदा रवैया, बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस को दिए गए इख्तियारात कानून न बन सके। सराय के मुताबिक बिजली तकसीम कार कंपनियां मुकदमा दर्ज नहीं कर सकेंगी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मुतासिर होने लगा। मुल्क में सालाना 600 अरब रुपए से जायद की बिजली चोरी होती है। सिंध हुकूमत सस्ती बिजली दे, कराची चैम्बर का मुतालबा। नायब सदर तनवीर बारी ने शिकवा किया कि पंजाब में बिजली सस्ती हो चुकी। सिंध हुकूमत ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कि इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट नाकारा हो चुके। बिजली का एक यूनिट 70 रुपए में मिल रहा है। ये 3 रुपये इजाफा सिर्फ कराची वालों के लिए और क्योंकि इसकी वजह यह है जो के इलेक्ट्रिक के जो पावर प्लांट्स हैं वो इनएफिशिएंट हैं और उसकी वजह से जो है फ्यूल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है और वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ती है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात का दंगल, बिजनेसमैन अलायंस और बिजनेसमैन ग्रुप आमने सामने। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि कराची चैम्बर पर कब्जा ग्रुप मुसल्लत। बीएमजी ग्रुप की सफ़ों में घबराहट है। बीएमजी ग्रुप अपनी हार तस्लीम कर चुका। 6 लोग नहीं ला सकते, क्या हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते? क्या चैम्बर कब्जा ग्रुप का ही रहेगा? यानी बीएमजीएन एक कब्जा ग्रुप बन चुका है। सिराज कासम तेली मरहूम के बाद जाहिर सी बात है काबिज हो चुके हैं। कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के इंतखाबात, पोलिंग 14 सितंबर को होगी। 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आसिफ इस्लाम के मुताबिक इलेक्शन में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 230 पॉइंट्स की कमी 78,571 पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में 8 पैसे बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए की सतह पर बरकरार रहा। यूरो 312 रुपए 22 पैसे, बरतानवी पाउंड 368 रुपए 80 पैसे, अमाराती दिरहम 76 रुपए 22 पैसे और सऊदी रियाल 74 रुपए 42 पैसे पर बरकरार रहा।